तो आज हमारे साथ है विक्रम सिंह। ये वो शेर जिसने, जब वो कहते हैं फेलियर आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, लेकिन उस फेलियर से सीखा और जुड़े हमारे साथ, और फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पेपर फोड़े। अब ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, लेकिन अब भी पेपर निकलते ही जा रहे हैं। तो आज विक्रम सिंह, ये इनका रिजल्ट जो सेलिब्रेशन का आपने देखा, और सेलिब्रेशन के बाद में ये इनका पीएसएल फाइनल में इनका है, अभी ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं। तो आज इनका वेलकम है, स्वागत है, और ये इनका रिजल्ट इधर आप देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया स्कोर इनका। तो आज स्वागत रहेगा, और इसी तरीके का स्वागत हम चाहेंगे हर कोई बच्चा हमारे पास पहुंचे। ये जो मिठाई लेके आए, ये तो एक बहाना है कि आप मिठाई हमारे लिए लेके आइए, लेकिन इस स्वागत के लिए बच्चे से बातचीत हम करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बच्चा जब इस तरीके से मिलके जब आपके लिए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो जो इन्होंने कहा था कि सर ये जो वीडियो आप हमारी इस तरीके से रिलेटेड जो वीडियो जाता है ना एक सिलेक्टेड बच्चे का, तो एक बच्चे को अलग मोटिवेशन मिलता है। तो उसी मोटिवेशन के लिए आज हमारे साथ हैं विक्रम सिंह, और इनका स्वागत करेंगे। माला के साथ में तिलक होगा और पगड़ी के साथ में स्वागत होगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक जबरदस्त मोटिवेशन उस बच्चे के लिए होना चाहिए जो वो कहता है कि सर इस बार मैं भी फोड़ दूंगा। सारी बातें बारीक से आगे अपन लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक जबरदस्त वेलकम हो। जबरदस्त उस वेलकम के साथ में कमेंट में जब आप ये वीडियो देखेंगे, तब आपको भी एक कमेंट करना है कि सर इस स्वागत के लिए मैं भी बहुत जल्दी आपके यहां पहुंचने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए, ये वेलकम आपका, और ये खुशी हमारी एंड से, और ये एक बहुत बढ़िया इनका वेलकम स्वागत है ना। और इसी तरीके से आपको पहुंचना है। और वो कहते हैं कि जिस खुशी के लिए मेहनत हमने की है, और ये खुशी तो आज हमारे साथ जब ये शेर जुड़ रहा है तब, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो कि जब रिजल्ट आया होगा उस दिन घर में कैसा माहौल रहा होगा, पूछेंगे अभी से। ये देखिए जम रहा है ना शेर ये तो इसी खुशी के लिए हम यहां पर कहते हैं कि बेटा आना, आप मोस्ट वेलकम आपका रहेगा, है ना। थोड़ा ही मिठाई खिला रहे हैं क्योंकि अभी इनसे बात भी करनी है ना, वे ज्यादा खिला देंगे टाइम लगेगा हमारे को। तो अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि इन्होंने जो सक्सेस अपनी पाई है उसके पीछे के क्या राज है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा, और माइक आप लीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, और आराम से दहाड़ जानी चाहिए, दूर तक है, माइक को पास में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो तैयारी आपने स्टार्ट की, डिफेंस की, एयरफोर्स की तैयारी आपने की, तो तैयारी का सबसे पहला स्रोत आपको कहां से मिला, किसने बताया कि आपको तैयारी करनी है? जैन सर, मैंने पहले तो 2 इनटेक ऐसे गंवा दिए थे, फिर मेरा दोस्त मिला जो अभी एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है, चंडीगढ़ ड्यूटी है यहाँ आपके पास में, है किशन सिंह राठौड़। उसने बताया कि मैंने भी अपनी तैयारी RSR प्लेटफॉर्म से की है, तो तुम भी वहाँ से तैयारी करो तो डेफिनेटली तुम्हारा पेपर निकलेगा, और एक नहीं दूसरे इनटेक में कन्फर्म तुम मेरे साथ ज्वाइनिंग करोगे। अच्छा, तो पहले आपने 2 इनटेक खराब किए। वो उनको मैं खराब नहीं बोलूंगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट था टाइम का, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला उसमें। बाद में जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला, पहले 2 इनटेक में आपको प्रॉपर चीजें पता नहीं थी, घर बैठ के खुद तैयारी कर रहे थे, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है ये आइडिया नहीं था। जब आपका दोस्त सेलेक्ट हो गया, वो ज्वाइनिंग पे चला गया, फिर उसने आपको गाइड किया, उसके बाद में आप जुड़े। तो पहली बार जब हमारे से जुड़े तो तैयारी कैसे की आपने? पहले सर मैंने मतलब YouTube प्लेटफॉर्म से की थी, मतलब आपका बैच वगैरह नहीं लिया था, तो 35 नंबर ही बने थे उस टाइम, PSL में आउट हो गया। 35 नंबर बने थे, लेकिन फिर भी रिटर्न निकल चुका था, राइट? रिटर्न निकल चुका था, मेडिकल हो गया, फिजिकल सब हो गया। आपका स्कोर कितना? 35। PSL कितने में गया? 37 पे। तब जाके गुस्सा आया भाई को, बोला अब जुड़ना है, और इस बार PSL कट ऑफ सबको पीछे छोड़ना है, अब तैयारी धुआंधार करनी है। और फिर आप जुड़े अटल बैच में, अटल लाइव बैच में जुड़े, और नोट्स दोनों से, लाइव और नोट्स दोनों बैच में आप जुड़ गए। लाइव और नोट्स दोनों बैच में जुड़े और तैयारी करी जबरदस्त वाली। जब आप दोनों बैच के साथ में जुड़ के तैयारी आपने की, फिर आपका जो रिजल्ट आया ये वाला, कितना स्कोर बढ़ा? 45 स्कोर बढ़ गया। अच्छा, 45 स्कोर बढ़ा, फिर आपका मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, बढ़िया अच्छा गया। PSL आया, PSL आने के बाद में इनरोलमेंट आया, मेन में आए, खुशी बरकरार थी, टेंशन नहीं थी, क्योंकि जब बच्चा प्रॉपर तैयारी कर लेता है तो उसके बाद में PSL, इनरोलमेंट, कट ऑफ, ये टेंशन नहीं रहती है। प्रॉपर अगर आप जुड़ के तैयारी करो। और हाँ, जब आप तैयारी कर रहे थे तो मेरा सवाल में नोट किया था मैंने कि पहले 2 बार आप फेल हो गए, तीसरा इंटेक केवल YouTube से पढ़ा, लेकिन आपने पेपर
निकाल दिया। निकाल दिया। पीएसएल में बाहर हो गए, दुख हुआ थोड़ा सा। उस समय ताने मिले पड़ोसियों की, बहुत मिले थे है ना? सर, मतलब अरे हो गया तेरा सिलेक्शन, अब क्या हुआ है? हाँ। अच्छा, अभी आप ज्वाइनिंग पे जा रहे उस हो। टाइम तो सारे पूछते थे, मतलब ये आउट हो गया तो उसको पता है कि अब ये फेल हो गया, तो पूछते हैं कि मतलब मतलब- क्या हुआ। हाँ, फिर अभी ज्वाइनिंग पे जा रहा पूछते हैं। अभी कोई नहीं पूछता, मैं जानबूझ के निकलता हूँ फिर भी नहीं पूछते हैं कोई। अभी बोला मैं जानबूझ के घर से बाहर निकलता हूँ, भाई कोई पूछे भाई तेरी ज्वाइनिंग आ गई है, अभी नहीं पूछ रहे, अभी नहीं पूछेंगे क्योंकि रास्ता ही बदल लेते हैं। रास्ता ही बदल लेते, अभी नहीं पूछ सकते क्योंकि अभी तो अगर पूछ लेंगे तो आप बता दो कि मैं जा रहा हूं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने तैयारी की, आप हमारे बैच में, अटल बैच में जुड़े। अटल बैच में हमारे एक्स ग्रुप की तैयारी होती है, वाई ग्रुप की तैयारी होती है। आप जब अभी मैं आपसे बात कर रहा तो बता रहे थे आपका छोटा भाई है यस सर, रणजीत सिंह, उसका वाई ग्रुप में तैयारी आपके साथ की उसने, मैंने अटल बैच में। अटल बैच से मैंने एक्स ग्रुप की कर ली, वो वाई ग्रुप की कर ली। मतलब दोनों भाइयों ने एक ही बेच लिया, एक एक्स की तैयारी कर रहा है, एक वाई की कर रहा है। ये बड़ा भाई छोटा भाई है, उसने वाई की तैयारी की, उसी बैच से, अलग बैच नहीं लिया, उसी बैच से दोनों भाई पढ़ते थे। और वाई ग्रुप का उसने पेपर निकाल लिया, पेपर निकाला, लेकिन फिजिकल में क्या हुआ? फिजिकल में हो गया, वो मेडिकल में थोड़ा, मेडिकल में चेस्ट में रह गया, है ना? चेस्ट में पहला ही पेपर था, पहला ही पेपर था, और इतना ज्यादा, और वो कहते हैं ना कि ध्यान नहीं दिया अपनी हेल्थ वगैरह पे, चेस्ट कम रह गया और चेस्ट में वो बच्चा बाहर हो गया। लेकिन इस बार उसने निकाल लिया, रिटर्न भी निकाल लिया, रिटर्न निकाल लिया। वो मेडिकल दे के आए, उसे 10-15 दिन मिले थे दोनों भाइयों को, दोनों ने मतलब रिटर्न निकाल लिया। मतलब अभी साहस बैच का जो अभी हमारा रैपिड फायर चला था आखिर के 1 महीने, तो पहले ये भी मेडिकल में बिजी थे, लेकिन आखिर के 1 महीने में इन्होंने रैपिड फायर पे फिर से काम किया। और अभी जो आपका रिजल्ट आया है ना, अभी जो रिजल्ट आया, जो अभी आगे फेज 2 होगा, उसमें आपका कितना स्कोर है? उसमें भी 45 ही है। यानी पहले आपने पेपर फोड़ा, पीएसएल में बाहर हो गए, फिर आपने पेपर फोड़ा जिसकी भी ज्वाइनिंग हो रही है, और अभी एक पेपर फोड़ के जा रहे हैं जिसको सीट खाली है तुम्हारे लिए, वो किसी भाई और के किसी और भाई के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अभी नेवी का रिजल्ट आएगा, उसका क्या सीन है? उसमें कंफर्म हो जाएगा, उसमें कंफर्म हो जाएगा, वो भी एक सीट खाली छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, आईसीजी का भी हुआ था आपका? हाँ हुआ था, वो उसमें एयरफोर्स का जो फिजिकल था उस 10 दिन बाद में, तो उसमें मैंने जीडी की तैयारी के लिए वो स्किप कर दिया था, वो केरल था उसका सेंटर। अच्छा, लेकिन वो गए नहीं आप? गए नहीं, मेरा लेकिन रिटर्न क्लियर था? रिटर्न क्लियर। ओके, तो एयरफोर्स फोड़ लिया पहली बार, दूसरे में ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, तीसरा छोड़ के जा रहे हैं, आईसीजी फोड़ा है, और नेवी का रिजल्ट आएगा कंफर्म है। क्या रीजन? ये बच्चा जो कह रहा है ना, एक बात ध्यान से सुनना, कि ये बच्चा जो एक बात कह रहा है, इनके जो रिश्तेदार पूछते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि तू बैक टू बैक पेपर निकाल रहा है, तो इस बच्चे का एक सवाल था, क्या जो इन्होंने बाकी बच्चों को गाइड किया, अपने रिश्तेदारों को गाइड किया कि 3 महीने जो आपने शायद 3 महीने जमकर मेहनत करो, 3 महीने जमकर मेहनत कर लो, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हो, और लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र रैपिड फायर चलती है, उससे जो मजा मिलता है वो सिलेक्शन के बाद ही पता चलता है। सिलेक्शन के बाद की छाप क्या है। तो जब वहां बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हम टेस्ट ही दे रहे हैं, पेपर हमने बनाया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मेन तो फिजिक्स में मैं बार बार रह जाता था, हाँ। और अब की बार फिजिक्स में 15 नंबर है मेरे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिजिक्स जैसे पेपर में अगर 15+ आप स्कोर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि टारगेट फिजिक्स को किया जाता है। अगर एक्स ग्रुप में आप देखते हैं तो ये बच्चों का एक्सपीरियंस है, ये बच्चे बताते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, दूसरी चीज कि 3 महीने में अगर बच्चा जुड़ के तैयारी प्रॉपर कर ले, लाइव बैच में, नोट्स बैच में प्रॉपर अपना रिवीजन, सेल्फ स्टडी कर लेता है, तो उसके बाद में आगे आपका जो भी एग्जाम है आप उसको क्रैक करोगे। बस 3 महीने आप जम के तैयारी कर लो, हमारे साथ पेंदा प्लेन कर लो, जुड़ जाओ। 3 महीने वाली जो तैयारी है उसको प्रॉपर तैयारी आपको करके फिर बाद में देखिए आप ज्वाइनिंग पे जाओगे, पीछे आपके पास फिजिकल के, फेज 2 के एडमिट कार्ड आते ही रहेंगे, लेकिन एक बार जम के तैयारी आपको करनी है। ये जो इन्होंने बात बताई कि सर इस तरीके का जो वीडियोज हमें जब मिलता है ना देखने को, तो एक अलग मोटिवेशन होता है। छोटे भाई का है, बोला जब ये मेरा वीडियो देखेगा, मैं आपसे मिलके जा रहा हूँ, फोटो वगैरह लेके जाऊंगा, उसको दिखाऊंगा ना, तो उसका एक और अलग मोटिवेशन आएगा, और बहुत जल्दी बोला उसके साथ मैं ही आऊंगा और मिठाई लेके आऊंगा। ये कॉन्फिडेंस है। और आपके परिवार में पहले बच्चे हो जो आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, 7 वीडियो में मैं ही लगा हूं पहली अब ये बड़ी बात होती है। और इसके लिए जैसे कह रहे हैं ना कि सर बहुत दुआएं मिलती है आपको, ये इसकी अंतरात्मा की बात है। जब हम नीचे ऑफिस में बैठे थे अभी बात कर रहे थे कि सर दुआएं मिलती है परिवार से, जो कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया आपने उनके साथ मिलकर तैयारी की, तो एक बड़ी बात होती है। और हमारे लिए वो दुआएं हैं। मिडिल क्लास फैमिली से सुबह 5 बजे जाना, 7 बजे तक खेत में काम करना 2 घंटे, है ना। हमारे यहाँ राजस्थान में बारिश के सीजन में खेती होती है, लेकिन उस समय भी 5 से 7 2 घंटे खेत में जाके काम करना। वो अपनी भाषा में बोल के बता, मारवाड़ी में, तो मारवाड़ी वाले बच्चे समझ जाएंगे।
पहले यहाँ हमारा अंकल जी में सब जॉइंट फैमिली में रहे, वहाँ बे 5 बजे हमारे काम पर उड़ जाता, मतलब खेत कमाए निराई गुड़ाई करनी हुआ है, सीटा काटनी हुआ है, कड़वी काटनी हुआ है, जब बे सीटा काट पकड़ता है तो मैं साथ कड़वी काट पकड़ता 2 घंटा वन, मतलब सपोर्ट देर फिर मैं वहाँ की तैयारी पर पाछा जुड़ जाता, शाम ने और 4 बजे सागे उड़ जाता, और फिर बाद में बे और पाछी कड़वी सीटा काटने लग जाता और मैं कड़वी काटने लग जाता, ये अगर दोनों का मेल बेर रिटायर्ड रखे और सागे सिलेक्शन भी ले लियो जी की बात है। आप मिडिल क्लास फैमिली में आवा तो अपन खेती में भी अपन घर का सपोर्ट करना चाहिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए, जेके वजह अपने दोनों कम्युनिकेशन बने रहे। बहुत बढ़िया, यही बात है। और किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो हिंदी वाली बात है तो मैं थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये बच्चा कहता है कि 5 बजे खेत में जाते थे, खेत है बारिश के सीजन में खेती होती है, 5 से 7 तक बाजरा होता है ना बड़ा 8-8 10-10 फीट, उसको काटने का काम तो करते थे ये और अंकल का इनका जो लड़का वो, और अंकल जी वो है ना वो काम करते थे जो उसका ऊपर बाजरा लगा होता है ना सुट्टी बोलते हैं उसको काटने का काम वो करते थे। फिर शाम को फिर जाके 2 घंटे काटना और फिर वो उसको काटने का काम करेंगे। तो फैमिली को भी सपोर्ट किया और आज ये ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं। और इनके जो छोटे भाई बहन है सबसे बड़ी यही है, अब उनको ये बड़ा गाइडेंस मिलेगा। और मैं फिर कहता हूं वो भी जब इस तरीके का सिलेक्शन लेके आएंगे तो एक बड़ा मोटिवेशन उनके लिए होगा। कल सर जब मेरे दादाजी तो एक्सपायर हो गए 4 साल पहले ही, उनका सपना था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं या एयरफोर्स में जाऊं या फौज में जाऊं, तो आज उन्हें जब रिजल्ट आया तो मतलब सबकी आंखों में आंसू आ गए कि आज दादाजी का सपना इस पोते ने दादाजी का सपना पोते ने पूरा कर दिया। और अभी तो बोला लाइन लगाई है, पीढ़ियों में पहला बच्चा जो डिफेंस में जा रहा है। और अभी छोटा भाई की प्रॉपर तैयारी है, पहले भी रिटर्न निकल गया, इस बार भी निकाल देगा। बाकी जो बच्चे अंकल के उनके बच्चे वो भी इस तरीके से अपना सपोर्ट लेंगे, मेहनत करेंगे। और ये जो वीडियो इनके फैमिली मेंबर देख रहे हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं इसी तरीके से बाकी बच्चों को भी आप सपोर्ट रखना और बाकी बच्चों को भी उसी तरीके से आगे लेके जाना। और इस बच्चे का सपना यही नहीं एयरफोर्स में जाना, गरुड़ कमांडो बनना है, ये इसने पहले से ठान रखा है कि सर आगे मैं अपनी तैयारी को जारी रखूंगा और गरुड़ कमांडो में आगे जाऊंगा। ये एक सेल्फ मोटिवेशन बच्चे के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से जिन बच्चों का हो चुका है जरूर आना और एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ में। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपका कि आप अपनी भाषा में ये कहना चाहो, मारवाड़ी में फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा हिंदी में तो है ना, आप कहना चाहो कि बच्चे को एक शॉर्ट मैसेज कि किस तरीके से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, क्या चीजें उसके लिए रहनी चाहिए बेटर। तैयारी के लिए वही सिस्टम है कि सागे सागे घर को भी सपोर्ट करो, अपनी फैमिली ने भी सपोर्ट दो। जितना बान जरूरत है कि मतलब कोई काम में और मैं आनाकानी मत करो, बे क्या कि हमारा वो काम करना तो पहली बान लो भी काम करो, सागा आपने वो भी पढ़ाई पर ध्यान रखो या मेंटेन रखो चीज ने कि आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटा अपने खेत के लिए भी काम करा, जिसमें जो आपने भी मतलब फाइनेंशियल कोई कंडीशन में दिक्कत को नहीं आवे और आप भी मतलब अपनी पढ़ाई चालू रख बोकरा। एक वास्ते दोनों कम्युनिकेशन बनेडो रही और बढ़िया तरीके में तैयारी हो जैसी। मैं तो देखो सीधी सी बात है कि भाई लाइब्रेरी मारू तो बाहर पड़ेगा नहीं, मैं तो सीधी घर बैठ रही तैयारी करी, छाछ रावड़ी दूध दही खाना चौका कपड़ा धोड़ा मिला है बट न तो कोई धोना सिस्टम नहीं कोई और बाहर रहने मारू तो कौन पारू। मैं 2-3 जगह गयो भी हो पर मैं 2 दिन ज्यादा रुक कौन पायो, मैं सामान ले मारे पास घर आ गया और चौक की बढ़िया तैयारी करी, तैयारी करी और ना कोई खर्चा, 3-4 पेपर है जगह घरों में बैठ निकाल जाए एकदम, न कोई खर्चा न कोई और। हाँ। सिर्फ 2000 रुपया लगा भी मैं ज्यादा कंटेंट है 2000 रुपए खर्च करके दोनों भाइयों ने पेपर निकाल लिया, 100 रुपए की तैयारी कर ली। अब आप देख लो, आप भी जो बच्चे देख रहे हैं और अपने परिवार में 1-2 मेंबर है एक ही बेस से है ना, चलो एक ही बेस से एयरफोर्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, नेवी निकाल लिया और अब वो बच्चा तैयारी कर रहा है, ये एक बड़ा मोटिवेशन। इसमें सर आपके साथ साथ मेरे जो अंकल जी है उस छोटे वाले भाई के पापा, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। वो हमारे साथ गए थे फेज 2 में, 1-1 महीना रहे थे वहाँ पे, ये देखो मतलब बहुत सपोर्ट किया था। वो भी मोटिवेशन देते थे कि तुझे जो करना है वो मतलब बेल्ट की नौकरी करनी है। ये जबरदस्त मोटिवेशन, फैमिली का सपोर्ट आपने किया, उनका आ रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज है बेटा। बाकी बच्चों के लिए जबरदस्त मोटिवेशन रहेगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ आते रहेगा, मिलते रहेगा। ट्रेनिंग के बाद में जाने का इनका, ट्रेनिंग पे जाएंगे वापस आएंगे तब फिर से आएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जबरदस्त मोटिवेशन के लिए, जब भी आप सेलेक्ट हो उसके बाद में हमारे स्टूडियो जरूर आइएगा। मिठाई तो एक बहाना है, बस इस तरीके से बात करते हैं तो एक अलग चीजें हमें सीखने को मिलती है। बच्चा जो मिलके जाता है एक अलग खुशी हमारे को होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, ऐसे ही एक और शेयर के साथ में, इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।